अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एज न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों के हर मकतबे फ़िक्र को जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद करना नागुज़ीर करार देते हुए कांग्रेस क़ायद उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने टीआरएस हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। अखबार सियासत की खबर के रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ़ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के किए गए वादे महज एक जुमलाबाजी साबित हुए। वक्फ़ अराज़ियात पर हुकूमत की नीयत मशकूक करार देते हुए हुकूमत की जानिब से रियासत के मुसलमानों के तरक्की के लिए और फलाही स्कीमात और फलाही मंसूबे और इक़दामात और उनके ऐलानात महज उसको दिखावा करार देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क़याम तेलंगाना के वक्त टीआरएस हुकूमत ने बहुत जल्द 12% रिजर्वेशन और 2017 में यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ये वादा किया था कि वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के क़याम का ऐलान और 2020 और 2021 के बजट में इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपए बजट भी मंजूरी दी गई थी, लेकिन अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि ताहाल संगे बुनियाद तक भी नहीं रखा गया। बहरहाल उन्होंने कोहे इमाम ज़ामिन की वक्फ़ अराज़ी के ताल्लुक़ से अखबार सियासत में शाये खबर पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा, यानी कांग्रेस क़ायद ने कहा कि इस बात का उन्होंने इयादा किया कि वो अपनी आखिरी ख़तरे खून तक औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और इस बात का उन्होंने इयादा किया। बहरहाल इस सिलसिले में एज न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उस्मान भाई, दरगाह हुसैन शाह वली के बाद अब इमाम ज़ामिन अगियार के रेडार पर है। कोहे इमाम ज़ामिन के तहत आपकी जो जायदाद है उस पर काम शुरू होने की अखबार सियासत में खबर की इशाअत के बाद हलचल मच गई है। इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाहिद भाई, ये मसला कोहे इमाम ज़ामिन का जो है 208 एकड़ ज़मीन है और उसके तहत मौकूफ़ा अराज़ी है, जिसमें से जब जो आज के लोगों के तासुरात आ रहे हैं कि कोई साहब थे गैर मुस्लिम, उन्होंने सिर्फ 27 एकड़ ज़मीन पहाड़ की, जो पहाड़ का एरिया है वही वक्फ किए, बाकी नहीं थे। तो जब बात ये, मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि मिलिट्री वाले, डिफेंस वाले उसकी ज़मीन लिए और वो कंपनसेशन वक्फ बोर्ड को दिए। सीआरपीएफ वाले ज़मीन लिए, वो भी कंपनसेशन वक्फ बोर्ड को दिए। और उसमें उस ज़मीन में से ये 208 एकड़ से, उस ज़मीन में से लोतकुंटा है ये, उसमें से पाइपलाइन गई पानी की, उसका भी कंपनसेशन वक्फ बोर्ड को दिए। तो फिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसा हो सकती? सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड का अमला, जिसमें जो बदउनवान ओहदेदार है, तमाम के तमाम नहीं, बदउनवान ओहदेदारों की वजह से ये तमाम चीज़ें फाइल नहीं है। फाइल सवाल ही पैदा नहीं होता, फाइल इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। वहां पर अमला कहाँ है? सर्च करने वाले जो थे, जकी साहब थे रिकॉर्ड सेक्शन में, उन्होंने रिटायर हो गए, उनका रिप्लेसमेंट किसी को भी नहीं दे रहे। वो नहीं भाई काम करने वाले, बाहर से बेचारों को ला रहे, टेम्पररी मुलाजिमीन को, कैडर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ बढ़ाओ बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सुल्तान मुईउद्दीन साहब का, उनके पास जो फौजदारी मुकदमात उनके ऊपर दायर हुए, तो उनका चेंबर बंद है। 1500 से ज्यादा फाइलें उनके पास ला के जो करंट फाइल है, जो लीगल के फाइल्स है, उनके पास है, बंद है। कई बार हम मुसलसिल वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से, हत्ता के नए चेयरमैन साहब से भी मैं बात किया, तो वो सीईओ और चेयरमैन, जो बोर्ड और सीईओ के दरमियान जो तनाजा हो रहा, उसमें लेतो लाल भाई आज ने कल हो जाएगा, जैसे ही नए सीईओ आ जाएंगे खोलेंगे। क्या मतलब है भाई? जब प्रॉपर्टीज चले जा रहे हैं, 2005 में वक्फ बोर्ड वाले उस प्रॉपर्टी को 10 एकड़ जमीन को जब लीज पे दिए, 2008-9 में उसका कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से उसका लेआउट जारी कर दिया जाता। कैसा होता? जब वो रेंट पे दी गई जमीन, जो मौकूफा जमीन
रेंट पे दी गई, वही जमीन को 10 एकड़ जमीन का लेआउट कैसा कंटोनमेंट बोर्ड वाले उसका लेआउट करते, मंजूर करते। ये तमाम के तमाम जो मसाइल है, ये मसाइल मिल्लत की बेबसी, मिल्लत के जिम्मेदारान की बेहिसी। मेरी बात का कोई भी बुरा मत माने, मैं सबका एहतराम करता हूं। वक्फ जमीन है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, जमीन का तहफ्फुज करना आपका हमारा सबका फर्ज है, सबकी जिम्मेदारी है। इस मसले में खुद चेयरमैन गए थे, अच्छी बात है, लेकिन पीएस को जाने की बात नहीं थी। उनका जो ओहदा है, उनके इजलास पे तलब करना था उनको, मगर वो बेचारे यानी जज्बात में गए, ठीक है, लेकिन अमल क्या हो रहा वहां पर जो है ना, वो लोग ये हमारे बाप दादा की जमीन है, ये प्रॉपर्टी रेवेन्यू का रिकॉर्ड में, हमारा रेवेन्यू में कभी भी ये वक्फ बोर्ड का जो वो अमला, जो राशि, जो लापरवाह अमला, ये लोग जो है ना वक्फ की जमीन के ताल्लुक से हमेशा रेवेन्यू में कभी भी, जबकि आंध्रा में अक्सर जमीनें रेवेन्यू के रिकॉर्ड से मुंसलिक कर दी गई, तेलंगाना में कई जमीनें ऐसे हैं जिसको रेवेन्यू में है नहीं दर्ज हो, जिसकी वजह से गजेट को सेटिसाइड कर दे रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है, तमाम उलमाए कराम, जाकिरीन हजरात, जो किबला हजरात है, शिया, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन तो, और तमाम सियासी जमातों के भी जिम्मेदारान, और तो जो लोग सियासी जमातों में काम कर रहे हैं, शिया हो या सुन्नी हो, अपने असर और रसूख का उन जमातों के जिम्मेदारान पर प्रेशर करें। आपकी मौजूदगी जो है, आप मिल्लत इस्लामिया के नुमाइंदे हैं वहां पर, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाएं, अपने जिम्मेदारान तक ये बात को पहुंचाएं कि ये प्रॉपर्टी हमारे असलाफ ने वक्फ की है, जो यानी मंशा वक्फ क्या है वो देखकर, इसका अगर हम तहफ्फुज नहीं करेंगे तो फिर कौन देने वाले हैं हमको? कोई खैरात देने वाले नहीं है, और भीख भी नहीं मिल रही। मालूम है हमारी अपनी जायदाद करोड़ा रुपए की, 1 लाख करोड़ की वहां चले गई, सबको मालूम है, दरगाह हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह में। और फिर अब ये 100 करोड़ का मसला ये सामने आ गया, 50 करोड़ का मसला 2 हफ्ते पहले हम लोग रोके। ये क्या है वक्फ बोर्ड में? आज अखबार सियासत में जिस तरह से ये मसले को मुसलसिल, अक्टूबर में भी आया था ये कोहे इमाम ज़ामिन का, ये वक्फ के जायदाद का तहफ्फुज तब तक नहीं होता जब तक कि कैडर स्ट्रेंथ ना हो। जो मुलाजमीन रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह दूसरा मुतबादिल, उनके रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है। तो जब काम का बोझ इतना है, वहां काम करने वाले नहीं है, तो फिर किस तरह से काम होगा? फाइलें वहां पर इंशाअल्लाह मौजूद रहें, सर्च करने वाले लोग होना। वहां पर जकी भाई थे, जकी भाई रिटायर हो गए, उनकी जगह कोई भी नहीं है। उनको मालूम था सेक्शन कहाँ, कौन सी फाइल रिकॉर्ड सेक्शन में कहाँ रखी हुई है। अब सबको मालूम है, वो रिटायर हो गए, चले गए। अब वहां पर सब जानते हैं, अखबार सियासत में भी आया कि दीमक चाट रही है, चूहे खा रहे हैं रिकॉर्ड, और मुलाजमीन तबाह करने में, जो वो मुलाजमीन जो राशि है, जो बदनवान है, तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। जरूरत इस बात की है, तमाम मिल्लत के जिम्मेदारान उठें और औखा बोर्ड में आके बैठ जाएं। रिकॉर्ड कैसा नहीं मिलता, फाइलें कैसा नहीं मिलती, उसमें मैं चेयरमैन पर कोई या सीईओ के ऊपर कोई इल्जाम आयद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जो है ना अपने मातहतीन पर प्रेशर तो करें, साथ ही साथ कैडर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम करें। कैडर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकते आप लोग। एक वक्फ इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर ऑडिटर, 6 जोनों को देखता, 6 जगहों की जिम्मेदारी, एक डिस्ट्रिक्ट को एक इंस्पेक्टर है। कैसा, कितने, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कहां से कहां तक है मालूम है? कैसा करें? उधर तिरमलगिरी से जाओ, इस तरफ शादनगर के पहले तक है, शमशाबाद के पहले तक पूरा देखिए, पूरा चौ तरफ वो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है। एक बेचारा इंस्पेक्टर कैसा करेगा? आप बताइए, सर्वेयर कितने हैं? वक्फ बोर्ड में कैडर स्ट्रेंथ नहीं है, काम कैसा होगा? दियानतदार लोग हैं, मुलाजिमीन बहुत काम करने वाले, अल्लाह के फजल से मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और मैं हुकूमत तेलंगाना तो आप सब जानते हैं धोखेबाज है। हमको धोखे के अलावा मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिला, ना 12% रिजर्वेशन मिला, ना वक्फ को जुडिशियल पावर मिला।
ऐसे वक्त हम तमाम को बेदार हो जाना चाहिए। आप आकर हम सबको, मैं किसी को तशद्दुद की तरफ मैं मायल नहीं कर रहा हूं, किसी को कानून हाथ में लेने की तरफ नहीं बोल रहा हूं। हम अपने आप को तो गिरफ्तार करा सकते हैं जमहूरी अंदाज में। भाई जमहूरी अंदाज में ये राइट है हमारा। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये तबाही का सिर्फ नजारा करते रहना पड़ेगा। 1 लाख करोड़ अगर हमारे को अगर मुसलमानों के लिए मिल जाते हैं, वो जायदादों से होने वाली यानी इनकम का पूरे मिल्लत के हिंदू हैदराबाद तेलंगाना ही नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह किफालत की जा सकती थी। तालीमी मैदान में या कि माशी एतबार से उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा के दे सकते, बहुत से फायदे हो सकते। जबकि इकबाल साहब जो थे IPS ऑफिसर, उन्होंने बोले थे कि मैं सालाना 5,000 करोड़ की इनकम करूंगा, दे सकता हूं। उनके बाद जलालुद्दीन अकबर साहब बोले कि मैं 7,000 करोड़ की सालाना इनकम वक्फ बोर्ड को करवा सकता हूं, लेकिन हुकूमत जो है ना नहीं चाहती मुसलमानों को कि ये जायदादें मुसलमान अपने पैर पे खड़े जाएंगे तो इनके सामने कासा लेकर रहने वाले नहीं रहेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे, मुतवल्लियां भी है, सियासी लीडर भी है, जो अपने अपने मफादात जिनको अजीज है, मिल्लत अजीज नहीं है। ये वक्त है तमाम सुन्नी शिया हजरात का कि एक कोई इमाम ज़मीन ही नहीं, तमाम जायदादों के लिए उठ जाइए, आए बैठ जाएं, शाहीन बाग बना दें, आए वक्फ बोर्ड में बैठ जाएं, शाहीन बाग बना दें, अरेस्ट हुए तक परवाह नहीं। हम किसी पे तशद्दुद नहीं करना है। वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जायदाद, बाजू बिल्डिंग भाई टूटने पे है, पानी 5-6 फीट, अभी तक वो बिल्डिंग जो नौ तामीर शुदा 10 साल से ऐसी 10 साल हो गया, आज तक वैसी है, नीचे पूरा फाउंडेशन उसका यानी बोदा हो जा रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत को मुसलमानों से वक्फ बोर्ड को अगर देखना है तो बाजू की बिल्डिंग को देख लीजिए, वही हाल पूरे वक्फ का है। जब वक्फ के रज्जाक मंजिल को लगे हुए जो जायदाद है वो उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उसका तहफ्फुज़, उसको रेनोवेशन, उसको यानी अरे भाई अगर किराए पे दे 2 करोड़ रुपए महीना किराया था उसका, ये हुकूमत मुसलमानों से नाइंसाफी नहीं कर रही तो और क्या कहें इसको। ये जिम्मेदारी है, सब लोग आए, मैं भी साथ में रहूंगा आप लोगों के साथ, मैं कोई भागने वाला नहीं हूं और कोई किसी को तशद्दुद के तरफ रागिब करने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा उकसाना काम नहीं है, लेकिन राइट्स के लिए जमहूरी अंदाज में लड़ना, जद्दोजहद करना आप तमाम की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। आप ASJ न्यूज चैनल के जरिए से मैं तमाम भाइयों से यही गुजारिश करता हूं, उठिए औकाफ के तहफ्फुज़ के लिए, वरना यतीमों यसीरों वाली जो जिंदगी गुजर रही, आने वाली नस्लें हमारे इस खामोशी का वो लोग भी हमको बद्दुआ देंगे। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। हाँ, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी, दास्तानों में न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी, दास्तानों में जागिए अल्लाह के लिए और तहफ्फुज़ के लिए, तहफ्फुज़ औकाफ के लिए आगे आइए और हुकूमत को मनवाइए। और हुकूमत मानेगी किनसे मानती? जो अपने लिए हक के लिए उठ खड़े होते। मैं तमाम उन हजरात से जो तहफ्फुज़ औकाफ के लिए हमेशा दर्द रखते हैं और तमाम रियासत तेलंगाना के तमाम मुसलमान भाइयों और तमाम जमहूरियत पसंदों से मैं गुजारिश करता हूं कि अब जो BRS बन गई, TRS के वक्त 12% वो चले गया और वक्फ को जुडिशियल पावर गया, पूरे तमाम मुसलमानों के लिए बहुत वादे किए थे, खत्म हो गया, BRS बन गई। अब BRS में नए वादे होंगे, इनको सबक सिखाने के लिए अभी नया साल आपका इंतजार कर रहा है और इनको सबक सिखाने का बेहतरीन मौका यही है कि इनको वोट के जरिए से इनको जवाब दें और मुत्तहिदा होकर, तमाम हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुत्तहिदा होकर इनके खिलाफ कमर बस्ता हो जाएं और इनको इनकी औकात बताएं। इनके धोखाधड़ी जिस तरह से निजाम जैसा थे, मैं उनकी तरह मुसलमान और हिंदू को दो आंख की तरह समझता हूं। देख रहे हैं किस तरह से आंख अंधे कर दे रहे हैं, मसाजिद को शहीद कर दिए, तमाम जायदादों को तबाह करते जा रहे हैं और सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं दिए। BRS को सबक सिखाने का मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि नए साल में जी वोट के जरिए से इंशाअल्लाह उनको चोट देंगे, चोट पहुंचाना चाहिए और ताकि इनके औकात इनको मालूम हो, आने वालों को भी मालूम हो जाए कि अगर हम मुत्तहद हो गए अगर तो बहुत मुश्किल होंगी। लिहाजा
हमारे मसाइल को लाजिम जो जायज मसाइल है हम वही पूछ रहे हैं और वो हक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जावेद भाई आपका और आपके ASJ न्यूज़ चैनल के तमाम जिम्मेदारान का मशकूर हूँ कि मिल्लत के सुलगते हुए मसाइल उसको आप हमेशा हर शोबे में जहाँ भी मिल्लत के साथ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती आप उसको पेश करते हैं ताकि अवामी राय आम्मा को बेदार किया जा सके और ज़िम्मेदारान तक आपकी लोगों की आवाज़ तक वो पहुंचाने के लिए आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपने जो काम कर रहे हैं हम आपके मशकूर हैं।